क्या आप भी ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं जो मार्केट से तेज रिटर्न बना के दे? जी हाँ, जिसमें रिस्क थोड़ा बहुत हो लेकिन रिटर्न अनोखा हो। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे अनोखे फंड की जो कि ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है जो कि भाई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये उन्हीं स्टॉक्स को लेगा जो कि हायर रिटर्न वाले स्टॉक्स होंगे। अगर इसमें किसी स्टॉक को सिलेक्ट भी कर लिया जो कि रिटर्न अच्छा नहीं बना रहा, तो ये हर 6 से 12 महीने में अपनी इंडेक्स से उस स्टॉक को अलग कर देता है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एसबीआई के न्यू म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस म्यूचुअल फंड की खासियत यही है कि ये उन स्टॉक्स को फॉलो करता है या फिर उन स्टॉक्स को पिक करता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी ये अपने रिटर्न पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। अगर इनका स्कोर अच्छा होगा तो वो अपने इंडेक्स में इन फंड को रखेगा और अगर नहीं होगा तो वो इन्हें बदल भी देता है। तो चलिए जानते हैं एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड डिटेल। म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। अब जैसा कि आपने नाम से ही समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये एक इंडेक्स फंड है जो कि इंडेक्स बेस्ड पैसिव म्यूचुअल फंड कहलाता है। पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको रिस्क थोड़ा कम देखने को मिलता है क्योंकि प्रिडेंटिफाइड इंडेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स जैसे मूव करेगा ये उसी तरीके से वॉक करता है। यहाँ पे ये इंडेक्स फॉलो कर रहा है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को। तो सबसे पहले इस फंड के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स क्या है। दोस्तों इसे इंडेक्स कह सकते हैं, इसे बेंचमार्क्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यह एक इंडेक्स है निफ्टी 200 के अंदर से 30 ऐसे स्टॉक को चुनता है जिनका मोमेंटम स्कोर सबसे ज्यादा होता है। मैंने कहा था ना कि ये अपने बास्केट में उन्हीं स्टॉक्स को रखेगा या पिक करेगा जिसका मोमेंटम स्कोर अच्छा होता है, ठीक है। ये जो मोमेंटम स्कोर होते हैं यानी प्राइस रिटर्न होते हैं 6 से 12 महीने में वोलेटिलिटी दिखाते हैं। मतलब अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो ये 6 से 12 महीने में रिप्लेस भी कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का मतलब ये है कि निफ्टी 200 के अंदर 30 ऐसे स्टॉक्स जो कि अपना हायर स्कोर बनाते हैं ये उन्हें पिक करता है, ठीक। अब इसे अगर हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो मानते हैं कि दो स्टॉक्स हैं ए एंड बी। स्टॉक ए ने एक साल में 40% का रिटर्न दिया लेकिन उतार चढ़ाव था, ठीक है। और स्टॉक बी ने 30% का रिटर्न दिया लेकिन स्थिर तरीके से। तो यहाँ पे ज्यादातर चांसेस है कि ये जो फंड है वो बी को चुनेगा क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न में कंप्रोमाइज करा बट यहाँ पे स्थिरता कम वोलेटाइल है ये, इस वजह से इसे पिक करेगा। क्लियर? ओके। अब चलिए ये समझते हैं कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करता है, किन किन कंपनीज में पैसे लगाता है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल एक और होगा आपके दिमाग में कि एसबीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड असल में पैसे कहाँ लगाता है। तो दोस्तों यह फंड इन 30 शेयरों में निवेश करता है जो इंडेक्स के द्वारा चुने जाते हैं। हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो कि इंडेक्स के द्वारा चुने जाते हैं उन्हीं में ये पैसे निवेश करता है। एग्जांपल के लिए 2024 की लिस्ट में जोमैटो तेजी से बढ़ता स्टॉक था, इसमें पैसा लगाया गया था। सोलर इंडस्ट्रीज, डिफेंस एनर्जी सेक्टर्स, एबीपी इंडिया ऐसे स्टॉक्स में इसने पैसा लगाया। हर 6 महीने में ये लिस्ट बदल जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। यानी जो स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करेंगे उन्हें शामिल कर दिया जाएगा और अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे स्टॉक्स तो उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिरकार हम इसमें निवेश क्यों करें, ठीक है। तो देखो निवेश करने के टॉप 5 रीजन आपको बता देता हूं ताकि आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि ये फंड सही है या नहीं। सबसे पहले ग्रोथ पोटेंशियल, हाई ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है। देखो जैसा कि आपको पता है कि ये निफ्टी 200 में से उन 30 स्टॉक्स को चुनता है जो कि तेजी रफ्तार वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं। सो ये फंड उन्हीं स्टॉक को चुनता है जो पहले से ही रफ्तार में है, तो रिटर्न की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे मोमेंटम में रहने वाले स्टॉक जैसे जोमेटो ने एक साल में 100% का रिटर्न दिया हुआ है, तो इसने उसे चुना। क्लियर? ओके। दूसरा बड़ा रीजन कि लो कॉस्ट फंड है। लो कॉस्ट फंड मतलब एक पैसिव फंड है। आपको पता है दो तरीके के फंड होते हैं, एक एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड। ठीक, एक्टिव फंड जो होते हैं जिनको मैक्सिमम फंड मैनेजर ऑपरेट करते हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% तक का होता है। लेकिन अगर बात करें पैसिव फंड की, चूंकि यहाँ पे इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है, सो यहाँ पे किसी भी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो होगा वो 0.3%, 4%, 5% के ही अप्रोक्सीमेट होगा। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी ज्यादा मुनाफा आपके पास रहता है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे तीसरा जो बड़ा रीजन है, स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करता है जिसकी वजह से ये अच्छा रिटर्न बना के दे पा रहा है। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है? मोमेंटम। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 सिर्फ मार्केट कैप देखते हैं, लेकिन यह फंड क्या करता है? प्राइस के बिहेवियर को ध्यान में रखता है। प्राइस अच्छा जा रहा है, अच्छा वो कर रहा है, कुछ करना है, नहीं कर रहा, नहीं करना है। समझ रहे? फोर्थ बड़ा रीजन है डेटा बैक्ड परफॉर्मेंस। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का पिछले 5 साल का CAGR 22 से लेके 24% का रहा है। तो मतलब अगर इसके पास्ट रिटर्न को देखें तो एक साल में 36% का रिटर्न, 3 साल में 27% का रिटर्न, और वहीं पे पिछले 5 सालों में 21% का CAGR बना के दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। एंड हमारा फिफ्थ रीजन ये है कि नो फंड मैनेजर बेसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स को फॉलो करता है तो इंडेक्स के हिसाब से शेयर चुने जाते हैं। सो इंसान की गलती की संभावना नहीं है। ठीक है, तो जैसे इंडेक्स फॉलो करेगा वैसे ही शेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके। अब एक और सवाल, क्या जोखिम है? तो देखो हर निवेश में कुछ ना कुछ रिस्क तो होते हैं, वो भी जानना जरूरी होता है। देखो इसमें भी कुछ ना कुछ जोखिम है, इसलिए ना किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उस फंड के बारे में A to Z कड़ियों को जान लेना चाहिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, भविष्य में आपको पछताना ना हो। क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते तो मार्केट के परफॉर्मेंस के अधीन ही होता है म्यूचुअल फंड। जैसा मार्केट बिहेव करेगा वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव। तो यहां पे भी कुछ जोखिम है, जैसे हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब यह है मोमेंटम स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन करेक्शन भी तेजी से ही आ सकते हैं। तो ये आपको देखने को पड़ सकता है। उसके साथ साथ अंडर परफॉर्मेंस इन साइडवेज बियर मार्केट। अगर मार्केट रहा है तो ये फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। और इसके साथ साथ थर्ड एरर ये है, या थर्ड रिस्क ये है कि ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स और फंड में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, जैसे 1% से लेके 2% तक। तो थोड़ा सा जोखिम भी है। ओके, अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये फंड किसके लिए सही है? देखो पहले से ही कई बार हमने बताया है कि कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो तो यार 1-2 साल के लिए बिल्कुल निवेश मत करो। थोड़ा सा रिस्क, देखो म्यूचुअल फंड में निवेश का मतलब ये है कि हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क जितना रिवॉर्ड उतना। अगर आप यहाँ पे निवेश करने का देखो, अगर आप सोचते हो या फिर कोई भी निवेश कर रहा है म्यूचुअल फंड में, तो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का ही रखे टाइमिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट बता रहे ना 1 साल से तो परफॉर्म करता नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो हर 6 महीने में लिस्ट भी बदल जाती है इसके स्टॉक्स की। तो जो टॉप परफॉर्मिंग होते हैं स्टॉक्स, तो उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कुछ सालों बाद आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अगर कोशिश करें कि निवेश करें तो 5 साल या उससे ज्यादा का ही निवेश करें। जो रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल निफ्टी 50 निफ्टी 100 की तुलना में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं या सोच रहे हैं कि रिटर्न की संभावना मिल सकती है इस मोमेंटम फंड से, तो भाई वो भी इस म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। बट ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। SBI का नया फंड था, अच्छा लगा, सोचा आपको बता दें, आपके भी काम आ सकता है। यदि आप एक ऐसे फंड की तलाश में हैं जो मार्केट रीडर्स जैसे तेजी पकड़ने वाले स्टॉक्स पे निवेश करना चाहते हैं, तो वो इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें भाई खुद के रिसर्च जरूर करें, कोई कितना भी कहे, हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं निवेश से रिलेटेड उसे अच्छे से रीड आउट करें। क्लियर? ओके, तो कुछ ये कंडीशंस थी और कुछ ये कंडीशंस फॉलो करने वाले इस म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स एक शानदार ऑप्शन है। अगर आप मार्केट लीडर्स और तेजी पकड़ने वाले स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये फंड शॉर्ट काफी वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए इसे लंबे समय के लिए ही सोचें, है ना। तो आई थिंक कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए या म्यूचुअल फंड में जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।